गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का द डीएनए के बाद का टॉपिक है और ये टॉपिक है आज का हमारा रेप्लिकेशन। देखिए इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डीएनए अपनी कॉपीज़ कैसे बनाता है, ठीक है, रेप्लिकेट कैसे होता है। तो कोई भी सेल अगर डिवाइड होता है तो सेल डिवाइड होने से पहले उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होता है, वो डिवाइड होगा, देन उसके बाद क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो कॉपीज़ कैसे बनती है डीएनए की, क्रोमोसोम्स की, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि डीएनए का कौन सा मेथड है जो कि रेप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक और दिया हुआ है आरएनए वर्ल्ड, ठीक है, आरएनए वर्ल्ड दिया हुआ है। आरएनए वर्ल्ड में ये बताया गया है कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आरएनए आया या फिर डीएनए आया, ठीक है, डीएनए आया। तो एवोल्यूशन के बेसिस पे देखें, एवोल्यूशन के बेसिस पे देखें तो सबसे पहले क्या आता है, आरएनए आता है, ठीक है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या होता है, इसके बाद आता है एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, रेप्लिकेशन, ठीक है। देखिए रेप्लिकेशन में एक टर्म है रेप्लिका, ठीक है, क्या टर्म है, रेप्लिका। और रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपीज़ बनाना। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपीज़ बनाना, ठीक है, कॉपी बनाना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी अगर डीएनए अपना जब कॉपी बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें से, देखिए कौन सा मेथड है जो कि यूज़ किया गया है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, कौन सा मेथड होता है। तो 3 मेथड होते हैं। पहला होता है आपका डिस्पर्सल मेथड, डिस्पर्सल मेथड, डिस्पर्सल मेथड। सेकंड होता है आपका कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड। और थर्ड होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले वाले टाइप के बारे में पहले देख लेते हैं। पहला जो मेथड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्पर्सल मेथड। तो यहाँ पे देखिए डिस्पर्सल, ठीक है, डिस्पर्सल में क्या होता है, स्प्रेड होना। कोई भी चीज़ जब स्प्रेड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। देखिए डायग्राम में आपको मैं समझाऊंगी। ये देखिए क्या है, ये है एक डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। जब कोई भी डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है तो पहले वो अनवाइंड होता है, अनवाइंड होगा, वाई शेप का फोर्क बनाता है। तो यहाँ पे इसको अनवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये अनवाइंड होगा, अनवाइंड होगा, ठीक है, वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद जो दूसरा स्ट्रैंड इसका बनता है, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड जो बनता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा। और ये कैसे बनता है, देखिए जब डीएनए क्या होता है, अनवाइंड होता है। जब डीएनए क्या होता है, ओपन होता है। तो ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है, रीड करता है इसके सीक्वेंस को, ठीक है। जो सीक्वेंस इसमें है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए एक स्ट्रैंड है जिसका सीक्वेंस है AGTCAT, ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस बन जाएगा A, मतलब क्या होता है यहाँ पे एडेनिन, A बाइंड विथ T, G बाइंड विथ C, T बाइंड विथ A, C बाइंड विथ G, A बाइंड विथ T और A बाइंड विथ T बाइंड विथ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाता है पहले वाले स्ट्रैंड को रीड करके। तो इसी तरह से क्या होता है, जब भी कोई डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, तो पहले इसके स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ओपन होने के बाद ये सीक्वेंस को रीड करेगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनाता है। ये देखिए इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए है। और ये क्या है आपका, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। अब आपको बताते हैं यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया, डिस्पर्सल मेथड। देखिए डिस्पर्सल मेथड में क्या होता है, जब यहाँ तक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जब बन जाता है तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनने के बाद, ध्यान दीजिएगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के बाद, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनने के बाद क्या होता है, ये डीएनए जो होते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ये पेरेंट और न्यूली सिंथेसाइज्ड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद, ठीक है, ब्रेक होने के बाद देखिए 2 डीएनए बनेगा और दोनों डीएनए क्या हो जाता है, आपस में कंबाइन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, ठीक है, आपको डायग्राम इजीली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखिए कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे इसका पेरेंट डीएनए है,
ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सल मेथड कहते हैं, इसीलिए इसको डिस्पर्सल मेथड कहा जाता है। कहीं कहीं पे देखिए क्या है, पेरेंट डीएनए है, और कहीं कहीं पे क्या होता है, इसका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा। ठीक है, आप डायग्राम अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है डायग्राम से आप लोग को। ये देखिए, ये न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए बना, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए बना है वो किस फॉर्म में है, वो डिस्पर्सल फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव मेथड। क्या कहेंगे इसको, डिस्पर्सिव मेथड। कौन सा मेथड हो गया, डिस्पर्सल मेथड। ठीक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था, कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो देखिए, कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए रहा, और ये जो डीएनए है वो क्या होगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। कैसे बनाएगा, पहले अनवाइंड होगा, ठीक है, अनवाइंड होना होगा इसको। अनवाइंड होने के बाद, ठीक है, अनवाइंड होने के बाद ये वाई शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, उल्टा वाई शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा, और वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करेगा, ये न्यूली सिंथेसाइज इसमें डीएनए क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये बन गया, ठीक है, एक पेरेंट डीएनए और एक न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है। देन उसके बाद क्या होता है, देन आप देखोगे तो इसमें क्या हो गए, दो डीएनए बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, जो पेरेंट डीएनए होता है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा, पेरेंट डीएनए आपस में कंबाइन हो जाएगा, और न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, उसके स्ट्रैंड कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, पेरेंट डीएनए जो कि वाइट कलर से मैंने दिखाया है, ये देखिए पेरेंट डीएनए, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, है ना, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। पेरेंट डीएनए अलग हो गया, पूरी तरह से कंजर्व हो गया, और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एक डीएनए से जो दो डीएनए बन रहा है वो अलग अलग फॉर्म में बन रहा है, इसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, कंजर्वेटिव मेथड हो गया, समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, ये डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ठीक। अब डीएनए क्या होगा, वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि उसको अनवाइंड होना है, बिना अनवाइंड हुए ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, नया डीएनए नहीं बना पाएगा। तो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर इसने बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम में बना देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो ये देखें, ये वाई शेप का इसने स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया, ठीक, अनवाइंड हो गया। ये अनवाइंड होने के बाद न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन गया, सीक्वेंस को रीड करने के बाद बन गया, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंट डीएनए का होगा, और एक स्ट्रैंड क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा। ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो हाफ डीएनए क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। जो दो डीएनए बना हुआ है उसमें से हाफ क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंट का होता है, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का होता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या बोलेंगे, बोलिए, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है, मेथड। तो यहाँ पे तीन मेथड दिया गया था, ठीक है, रेप्लिकेशन के तीन मेथड दिए गए थे, जो कि पहला था आपका डिस्पर्सल मेथड, सेकंड था कंजर्वेटिव मेथड, और थर्ड क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और किसने दिया था, ये दिया था वाटसन एंड क्रीक ने, ठीक है, वाटसन एंड क्रीक, ठीक है, वाटसन एंड क्रीक। इन विच ईयर, 1953, क्योंकि 1952 में तो ये प्रूफ करने में ही लग गया था कि डीएनए ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो 1952 के बाद 1953 में ये प्रूव किया गया कि कौन सा मेथड जो होता है वो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने दिखाया है डिस्पर्सल मेथड। देखिए, डिस्पर्सल मेथड में यहाँ पे नेम से समझ में आ रहा है, डिस्पर्स हो जाना, स्प्रेड हो जाना। पहले क्या होता है, जितने भी डीएनए होते हैं वो अपने आप को अनवाइंड करते हैं,
और अनवाइंड करके वाई शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा। और ये होने के बाद क्या होता है, पहला जो डिस्पर्सल मेथड है उसमें जो डीएनए होता है वो देखा गया कि ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वो सारे क्या होते हैं, एक तरह से डिस्पर्स फॉर्म में अटैच हो जाते हैं। ठीक, इसको हम डिस्पर्सल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, ये जो दो डीएनए नए बने हैं उसमें जो पेरेंट डीएनए है वो पूरी तरह से कंजर्व हो जाता है। ठीक है, मतलब एक अलग स्ट्रैंड बनाएगा अपना, एक पूरी तरह से, जिस तरह से ये देखिए ये पेरेंट डीएनए है, जिस तरह से ये पहले था वैसे ही क्या होता है, अपने आप को कर लेता है, पूरी तरह से कंजर्व कर लेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव मेथड। और तीसरा है आपका सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, सेमी का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ कंजर्व होता है यहाँ पे। तो जो डीएनए दो नए बने हैं उसमें से एक स्ट्रैंड क्या होता है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। कौन सा मेथड होगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें हाफ क्या होता है, पेरेंट्स का होता है और हाफ चाइल्ड का होगा। लेकिन ये मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, कोई भी साइंटिस्ट इसे मानने के लिए तैयार नहीं था और इसके बारे में इन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिसेल्सन एंड स्टार। क्या नाम था, मिसेल्सन एंड स्टार। उन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि हमारा जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो आइए वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डीएनए इज अ, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, डीएनए रेप्लिकेट फ्रॉम सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिसेल्सन एंड स्टार। मिसेल्सन एंड स्टार। इन विच ईयर ये भी पूछा जाता है, इन 1958। ठीक है, 1958 में इन्होंने ये प्रूव किया कि हमारा जो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग भी प्रूव करते हैं इन्होंने कैसे प्रूव किया। तो देखिए मिसेल्सन एंड स्टार ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसमें सबसे ज़्यादा ई कोलाई को लिया जाता है क्योंकि ई कोलाई जो होता है वो बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, विदिन 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट के अंदर क्या होता है, वो कल्चर मीडियम में ग्रो कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी ई कोलाई को लिया गया इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे दिया गया यहाँ पे। तो देखिए मिसेल्सन एंड स्टार ने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया का नाम क्या था, ई कोलाई। ई कोलाई जैसा कि आप जानते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया लिया और एस्चेरिशिया कोलाई को इन्होंने ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराया, किसमें ग्रो कराया, इन कल्चर मीडियम। ठीक है, कल्चर मीडियम। ठीक है, कौन से कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, इन्होंने इसको ग्रो कराया NH4Cl में। NH4Cl, NH4Cl का मतलब है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जानते हैं, 7 और 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन है इसको हैवी आइसोटोप से, ठीक है, मैंने क्या कहा, हैवी आइसोटोप, जो कि क्या होता है आपका N15। ठीक है, N15। ठीक है, ये भी इसमें क्या कर दिया, डाल दिया ताकि ये जो ई कोलाई है वो ग्रो करे। तो यहाँ पे जब ई कोलाई को ये ग्रो करा रहे थे तो N14 की जगह इन्होंने पहले N15 में इसको ग्रो कराया कल्चर मीडियम में, और ग्रो कराने के बाद ये देखा कि इसका जो डीएनए स्ट्रैंड है वो किस तरह से आता है। ठीक है, किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, वो N14 दे रहा है या फिर N15 दे रहा है। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ई कोलाई लिया गया और इस ई कोलाई को एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया और यहाँ पे एक पेट्री डिश लिया गया। पेट्री डिश आप जानते हैं,
ठीक है, लैब्स में यूज़ किया जाता है पेट्री डिश। और इसमें क्या डाला गया, NH4Cl। NH4Cl का मतलब क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन N14 होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, N15 लिया। ठीक है, N15 ले लिया, ठीक, जो कि एक तरह का क्या है, हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप। ठीक है, हैवी आइसोटोप। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मत कहिएगा। ठीक है, ये NCERT ने साफ साफ लिखा है कि N15 इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हैवी आइसोटोप। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे एक पेट्री डिश लिया गया और पेट्री डिश में क्या डाला गया, क्या डाला गया, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद इसमें कुछ बैक्टीरिया डाला गया, और वो जो बैक्टीरिया था वो क्या था, ई कोलाई बैक्टीरिया था। अब ई कोलाई बैक्टीरिया को इसमें इस कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया। पहले कौन सा नाइट्रोजन लिया गया, पहले लिया गया था आपका N15 लिया गया। ठीक, अब ग्रो कराने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि जो ई कोलाई होता है वो विदिन 20 मिनट क्या होता है, ये अपने आप को ग्रो करा लेता है। तो विदिन 20 मिनट, ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। और ग्रो करने के बाद, ठीक है, जब रिजल्ट देखा गया तो रिजल्ट देखिए क्या था, अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट देखिए क्या था, ये देखिए विदिन 20 मिनट क्या करता है, ये ग्रो कर जाता है। फिर उसके बाद क्या किया गया, 20 मिनट के बाद फिर इसको ग्रो कराया गया, मतलब 2 बार ग्रो कराया गया। एक बार तो N15 लेके, देन उसके बाद N14 लेके। ठीक है, N14 लिया गया, NH4Cl ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार N15 में ग्रो कराया गया और दूसरी बार N14 में ग्रो कराया गया। ठीक, और 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, यहाँ पे आप 20 भी लिख सकते हैं और 40 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 40 मिनट के बाद ये देखा गया, ठीक है, पेट्री डिश में जब ये ग्रो कर गया तो इसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू इसका रिजल्ट देखा गया, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रो कराया गया। तो ई कोलाई लिया गया सबसे पहले, ई कोलाई, और ई कोलाई को किस में ग्रो कराया गया, N15 में। पहले N15 में ग्रो कराया गया, देन उसके बाद N14 में ग्रो कराया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, देखें यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, आपका DNA है। किसका DNA है, ये ई कोलाई का DNA है। ठीक, ई कोलाई को किस मीडियम में हमने ग्रो कराया है, N15 में। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होगा, N15 जो होगा वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द बैक्टीरियल DNA। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रैंड होगा, वो कौन सा होगा, N15। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, N15 हो जाएगा दोनों। अब इसके बाद विदिन 20 मिनट देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, और जो रिजल्ट होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से देखा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, पहले ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रैंड अलग होने के बाद एक नया DNA का स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हो जाता था, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मिसेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया और N15 में जब इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया तो इसका DNA क्या हो गया, N15 हो गया। ठीक, और उसके बाद जब विदिन 20 मिनट इन्होंने देखा तो एक स्ट्रैंड जो था, ठीक है, एक स्ट्रैंड जो था वो क्या था, N15 वाला था, N15 वाला था, और एक स्ट्रैंड जो था वो कौन सा था, N14 वाला था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है आपका, N14 होता है। तो एक स्ट्रैंड कौन सा मिला, N14 वाला, और एक स्ट्रैंड कौन सा मिला, N15 वाला। तो आप देख रहे हैं ये क्या, कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या है, इसका पेरेंटल है, और एक क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब विदिन 20 मिनट, ठीक है, मतलब फिर से क्या होता है, इसको जब ग्रो कराया जाता है, ठीक है, विदिन 20 मिनट मतलब 40 मिनट के अकॉर्डिंग इसको ग्रो कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे स्ट्रैंड जो है, ठीक है, इसको मैं इधर कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, हाँ, तो विदिन 40 मिनट अब इसके सारे स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, N15 वाला अलग हो जाता है और N14 वाला भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखिए N15 वाला भी आपका अलग हो गया। ठीक, मतलब ये स्ट्रैंड देखिए अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, फिर उसके बाद ये स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड अलग हो गया। अब सेकंड वाला जो प्रोसेस था हमारा, सेकंड वाला जो कल्चरिंग मीडियम था, उसको किस में ग्रो कराया गया, N14 में ग्रो कराया गया। तो जितने भी देखिए स्ट्रैंड बने थे, अब जितने भी स्ट्रैंड बने थे वो कौन से बने थे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब जो स्ट्रैंड बना था वो कौन सा बना था, ये आपका
N14 वाला बना था, ठीक है, ये N14 वाला आपका स्ट्रैंड बना था। तो यहाँ पे देखिए इससे ये क्या होता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो DNA होता है वो किस मेथड से रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, क्योंकि एक क्या है आपका, एक इसमें क्या आता है, पेरेंटल DNA आता है और एक क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA आता है, ठीक है। और इस चीज़ को देखा गया अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स देके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको फोर्स देके, ठीक है, हाईली रोटेट किया गया। इस मेथड को देखा गया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स में यहाँ पे देखिए जब देखा गया तो यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला एक टेस्ट ट्यूब लिया गया। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें भी। तो यहाँ पे क्या है, जो हैवी वाला आइसोटोप है, हैवी वाला मतलब N15 है, N15 कहाँ पे होगा, N15 बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। हैवी वाला आइसोटोप कहाँ पे होगा, बिल्कुल नीचे, तो N15 सबसे नीचे होगा, और जो लाइट वाला है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पे जब देखा गया, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले में जब देखा गया तो सेकंड वाले में क्या था, देखें सेकंड वाले में क्या था, हैवी वाले जो थे, हैवी वाले, ठीक है, मतलब N15 वाले जो थे वो तो नीचे आ गए, और एक जो था वो आपका बीच में आ रहा था, ना तो ऊपर था ना तो नीचे था, ठीक। तो एक रिजल्ट जब देखा गया तो वो क्या था, हाइब्रिड वाला था। एक क्या था यहाँ पे, हाइब्रिड वाला था। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि इसमें पहले वाला भी आएगा और जो नया बन रहा है वो भी आएगा, ठीक है। हाइब्रिड कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 को मिक्स करते हैं तो 1 2 बन जाता है, क्योंकि 12 बन जाएगा। कहने का मतलब है इसमें ये वाली भी प्रॉपर्टी आएगी और इसमें ये वाली भी प्रॉपर्टी आएगी, तो पहले वाली भी प्रॉपर्टी आ रही है और नया वाला भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड में देखा गया कि यहाँ पे N14 वाले भी थे और N15 वाले भी थे, ठीक, N15 वाले। तो यहाँ पे हैवी वाले आइसोटोप नीचे आ जाएंगे, लाइट वाले क्या हो जाएंगे, N14 वाले ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे एक रिजल्ट और देखा गया जो कि क्या था, हाइब्रिड का था, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या था, N15 का था और एक स्ट्रैंड क्या था, N14 का था। अब यहाँ पे देखा गया फिर से 40 मिनट के बाद इसको कल्चरिंग कराया गया 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखें एक न्यूली सिंथेसाइज था, एक पेरेंटल था। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो होता है वो ऐसा आता है, ठीक है, रिजल्ट जो होता है वो कुछ ऐसा आता है कि नीचे जो है, नीचे जो था वो क्या था, N15 वाला था, बीच में क्या था आपका, हाइब्रिड था, ठीक है, बीच में क्या था आपका, हाइब्रिड, मतलब N15 और N14 दोनों होगा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा आपका, N14 होगा। तो यहाँ पे जब देखा गया कि हाइब्रिड वाले भी स्ट्रैंड हैं, तो हाइब्रिड वाले में पेरेंटल भी होगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA भी होगा, जो कि किसको शो कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड को शो कर रहा है। और इससे क्या होता है, ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो DNA होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में एक सीजियम क्लोराइड लिया गया, ठीक है, लिक्विड लिया गया। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम मिक्सर में, ठीक है, मिक्सर वगैरह में जब बनाते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर या फिर मिल्क ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह से क्या किया गया, जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किया गया था इस बैक्टीरियल DNA का, तो उसके साथ सीजियम क्लोराइड, उसके साथ क्या डाला गया, सीजियम क्लोराइड, CaCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड भी ऐड किया गया था, जो कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और रिजल्ट यहाँ पे जो देखने को मिला था वो सबसे अलग था। वो क्या था, हाइब्रिड वाले जो थे वो एक अलग ही सेंटर पे क्या हो रहे थे, ऑब्जर्व हो रहे थे, जहाँ पे आपका ये शो होता है कि N14 वाला भी है एक स्ट्रैंड और एक क्या है, N15 वाला भी है। समझ में आया? तो ये था आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जो कि दिया था किसने, मिचेल्सन एंड स्टाल ने इन 1958। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मेथड दिया गया था बाय वाटसन एंड क्रीक, वो 3 मेथड दिया गया था, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पोजल मेथड, जो कि आपको डायग्राम से मैंने बता दिया है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।